Hey guys, welcome to my YouTube channel Mathematical Thinking. Mathematics is not easy unless we possess mathematical thinking. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम इस क्लास में डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स और इसके टाइप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स को कुछ दूसरे नाम भी दिए गए हैं। ट्रायंगल की तरह क्वाड्रेंगल भी इसका नाम है एक, और पेंटागन और हेक्सागन की तरह इसे नाम दिया गया है टेट्रागन। चलिए अब बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है ये डिराइव कहां से हुआ है, इसे लिया कहां से गया है। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्री, जिसका मीनिंग होता है फोर या चार, एंड लेटस, जिसका मीनिंग होता है साइड। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है एक ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स होती हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में। चतुर्भुज की परिभाषा होती है ए क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, यानी चार भुजाओं की एक बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हैं। पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर ऑफ सम फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि ऐसी फिगर जो क्लोज होती है और जिसकी फाइनाइट साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक इट इज ए फोर साइडेड फिगर, इट इज क्लोज्ड, और इसके चारों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। मैं जैसे ही किसी भी फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहूंगा उसका मीनिंग होगा कि वो फिगर फोर साइडेड है, क्लोज्ड है, और उसके इंटरनल यानी कि अंदर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी प्लेन पर एक क्वाड्रिलेटरल या कोई भी एक टू डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर दो रीजन क्रिएट हो जाते हैं। एक रीजन होता है उस फिगर के अंदर और एक रीजन होता है उस फिगर के बाहर। अब जो फिगर जो क्वाड्रिलेटरल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ABCD, इसके अंदर वाला जो रीजन है ये अलग है और इसके बाहर वाला जो रीजन है वो अलग है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की, यानी कि चतुर्भुजों के प्रकारों की। मेनली दो प्रकार के या दो टाइप के चतुर्भुज होते हैं, कॉन्वेक्स यानी उत्तल चतुर्भुज, कॉनकेव यानी अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुजों के बारे में बताने से पहले मैं आपको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना चाहूंगा। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल आप सेकंड फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। दूसरी फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि AC डायगोनल यानी क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल AC उस रीजन में नहीं है जिस रीजन में क्वाड्रिलेटरल ABCD है, यानी ये AC जो डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की कि इसका एक डायगोनल इसके अंदर होने के बजाय बाहर होता है और एक डायगोनल अंदर भी होता है। अगर मैं इसमें एक डायगोनल BD ड्रॉ कर देता तो वो डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि चतुर्भुज के अंदर होता। चलिए अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में और बात नहीं करेंगे हम। अब हम बात करते हैं उन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जो हमारे सिलेबस में है, यानी कि कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल whose diagonals lie in the same region, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो डायगोनल्स है वो उसी रीजन में हो। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीजन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि एक ही रीजन में अगर आपके डायगोनल्स हैं तो हम जिस डायगोनल की बात कर रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल से मतलब है विकर्ण। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स यानी
उत्तल चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। सबसे पहला प्रकार है पैरेललोग्राम, जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। दूसरा प्रकार होता है ट्रेपीजियम, इसे हम ट्रिपजॉइड भी बोलते हैं और इसे हिंदी में कहा जाता है समलंब। और तीसरा प्रकार होता है इसका काइट यानी पतंग। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको गणित से संबंधित कुछ रोचक बात भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के डेफिनेशन के बारे में, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है जो इसके नाम में छुपी हुई है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी पैरेलल पे बेस्ड है। ए पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। मैंने वर्ड यूज किया क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज करता हूं, आपके ब्रेन में इमीडिएटली एक पिक्चर बननी चाहिए जो है फोर साइडेड क्लोज फिगर और उसके आंतरिक कोणों का जोड़ 360 डिग्री है, यानी कि उसके इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, यानी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में बातचीत करते हैं। इसका पहला गुण इसकी परिभाषा से निकल कर आता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल। जब आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा ही बताएंगे, ना कि इसकी अदर प्रॉपर्टीज। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। चलिए इसकी यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन फिगर में एडी पैरेलल बीसी, यानी कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कहती है इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अक्सर ये देखा गया है कि जब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाती है तो बच्चे कहते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। आपसे जब डेफिनेशन पूछी जाए तब आप प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है और आप मुझे उसका नाम बताने के बजाय ये बताएं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के दो हाथ हैं, दो आंखें हैं और दो कान हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड टीचर है, इंजीनियर है या डॉक्टर है। आपसे उसके गुण, उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फीचर्स नहीं पूछी गई हैं, आपसे पूछी गई है सिर्फ उसकी डेफिनेशन, तो आप सिर्फ डेफिनेशन ही बताएंगे। इसी तरह पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में कहीं पर भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल वर्ड सेंटेंस यूज नहीं किया जाता है। सो काइंडली माइंड दिस, इसका ध्यान रखिए। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। प्रॉपर्टी दो हमें बताती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी नजर आ रहा होगा जिसमें दो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं मैंने, और ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो इंटरसेक्ट होता है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है जब वो लाइनें आपस में काटते हुए एक दूसरे के दो बराबर टुकड़े कर दें। इसका क्या मतलब, यहां पर जो एसी डायगोनल हमने ड्रॉ किया है वो उसमें ए ई इक्वल टू सीई हो रहा है, और जो बी डी डायगोनल हमने ड्रॉ किया है वो बीई इक्वल टू ईडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मैंने पीछे लाइन वर्ड यूज किया, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन के दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सकते। लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, उसे हम मेजर ही नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। तो जो हमारा पैरेललोग्राम एबीसीडी है इसके अंदर हमारे जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ए बराबर सीई और बीई बराबर डीई। अब बात करते हैं इसकी पांचवी प्रॉपर्टी की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। आप फिगर में देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों ऊपर की तरफ है, यानी कि एक ही साइड है। बी और डी दोनों राइट साइड पर है।
सी और डी, माफी चाहूंगा वहां पर सी लिखा हुआ नहीं है, आप समझ सकते हैं कि वहां पर सी लिखा हुआ है। आप नेमिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ए बी डी सी भी नाम गलत नहीं है, ए सी डी बी भी बोल सकते हैं, ए बी डी सी भी बोल सकते हैं। ये हम पर होता है कि हम अपने क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो जहां पर नहीं लेटर नहीं लिखा हुआ है वहां पर आप इमेजिन कर लीजिए सी। तो डी और सी दोनों नीचे की ओर है और ए और सी दोनों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो एक ही साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 हो सकता है। आपको फिगर में नजर भी आ रहा होगा, एंगल ए इज 53 डिग्री एंड एंगल बी इज 127 डिग्री। आप दोनों का सम करेंगे तो मिलेगा आपको 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल बी प्लस डी, डी प्लस सी एंड ए प्लस सी। अब हम इसकी सिक्स्थ यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ एक फिगर नजर आ रही होगी जिसमें दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है। मैं पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी, जिसमें हमें डायगोनल बी डी यानी कि विकर्ण बी डी दिया गया है। इस विकर्ण ने इस दिए हुए पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट कर दिया है। क्या मतलब है इसका? कि इसने दो ट्राइंगल बना दिए हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होंगे। और आप सभी जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। अब दूसरी फिगर में देखिए, हमें यहां पर गिवन है डायगोनल एसी यानी विकर्ण एसी, और इसने भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर दिया है। यानी कि दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं? एग्जैक्टली वो है सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट। तो ये थी पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज। अब जो दो टाइप ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल्स बचे हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उनकी डिटेल्स बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अभी आप लोगों से एक रोचक तथ्य के बारे में भी बात करूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी फिगर को अब पैरेललोग्राम बोल दूं तो आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इमीडिएटली ये है कि ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज उस फिगर में है। अगर मैंने उस फिगर को पैरेललोग्राम बोला तो ऑब्वियसली उसमें क्वाड्रिलेटरल की भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसी को बोला जाता है मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि मैथमेटिकली सोचना। जब मैंने किसी फिगर को पैरेललोग्राम बोला तो मुझे इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि जिस फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज उसमें है और पैरेललोग्राम की भी सभी प्रॉपर्टीज इस उस फिगर के अंदर होंगी। चलिए चलते चलते अब मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, 100। इमेजिन करिए कि किसी मंथ में आपका बिजली का बिल 100 रुपए आए, सॉरी 100 आए, और आपको ये बिल भरना पड़े 120 रुपए। सरप्राइज। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं। जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था लॉन्ग 100। इस लॉन्ग 100 में 100 की वैल्यू का 100 का मतलब होता था 120, 120, 120, 6 स्कोर। 6 स्कोर, स्कोर का मीनिंग होता है किसी भी चीज की 20 क्वांटिटी आप लीजिए उसे एक स्कोर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 20 पेन है तो हम बोलेंगे 1 स्कोर ऑफ पेन्स, यानी कि 20 पेन्स, 1 स्कोर ऑफ पेन्स। अगर आपके पास 40 पेन है तो 2 स्कोर ऑफ पेन्स। अगर आपके पास 60 पेन्स हैं तो 3 स्कोर ऑफ पेन्स। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में 900 से 1300 शताब्दी के बीच में यूज किया जाता था। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 15वीं शताब्दी से कुछ पहले तक ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में यूज होता रहा। उसके बाद कॉन्सेप्ट है शॉर्ट 100, जो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो 100 हम आज यूज करते हैं। ये इंग्लैंड में यूज होना शुरू हुआ था और इसका मतलब होता है 100। तो यानी कि आज आप जो 100 के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि
जर्मनी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इसका मीनिंग होता है 5 स्कोर। अब आप स्कोर का मीनिंग जानते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।